तो फ्रेंड्स, आज मेरा थर्ड डे है एंड ठीक रहे पिछले 2 दिन। आई एम फीलिंग गुड एंड एक चीज़ जो सारे लोग कहते हैं कि जी कोविड पॉजिटिव आदमी को क्या क्या करना चाहिए दिनचर्या में। तो इसमें ये है कि इसमें योगा और प्राणायाम का फ़ायदा होता है। योगा में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए आधा घंटे के करीब, और जो प्राणायाम में 7-8 प्राणायाम है जो कि आधा घंटे करने चाहिए, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट हैं वो है कपालभाति, अनुलोम विलोम और उद्गीत, वो यानी कि ओम शांति वाला जो उच्चारण है। तो इन सारों को हम लोग आज करेंगे। तकरीबन इस प्रोसेस में 20-25 मिनट लगेंगे, तो आप चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का है। 4-5 लंबी सांसें लेंगे धीरे धीरे और बॉडी को रिलैक्स करेंगे। किसी भी कंडीशन में आप बैठ सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। बेड पर बैठ के भी आप कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के भी आप कर सकते हैं, और किसी भी पोजीशन में जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप कर सकते हैं। सात से आठ बार लंबी सांसें लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। सांस जब लेनी है तो कोशिश करना है कि ऐसा महसूस हो कि सांस सिर में आपके एंटर कर रही है और सिर के एंटर करने के बाद फिर पेट में एंटर कर रही है। तो अब हम अपना प्राणायाम शुरू करते हैं। पहले प्राणायाम, इसको हम लोग नाम देते हैं नाड़ी शोधन। इसको एक झटके से एक नाक से सांस निकालते हैं, फिर दूसरी से निकालते हैं, जिससे कि अपनी जो नोस्ट्रल्स हैं वो साफ हो जाएं। इसको आप 8 से 10 बार एक तरफ से और 8 से 10 बार दूसरी तरफ से कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेरे हिसाब से, 20-30 सेकंड के अंदर ही हो जाता है। 2 बार कर लें। अब हम नेक्स्ट जो अपना इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है वो है कपालभाति, जिसको कि हमें 10 से 15 मिनट तक करना है। उसको करते हैं। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल पोजीशन लगती है। मेरे को ये कंफर्टेबल पोजीशन लगती है तो मैं इसमें बैठ जाता हूँ। इसमें गहरी लंबी सांसें बाहर छोड़नी है, और जो सांस है वो नॉर्मल तरीके से बिना पता लगे आपने अंदर लेनी होती है। कपालभाति।
महसूस करें कि आपका पेट अंदर जा रहा है। हाथों को आप किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ये मुद्रा है, इसको मैं जनरली रखता हूँ। 1 मिनट में 30 से 40 बार तक सांस को बाहर फेंकना होता है इसमें। और अगर आप थक जाते हैं तो 2-3 मिनट के बाद 10 सेकंड का आप रेस्ट भी ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी डीप ब्रीदिंग करें 1-2। और फिर इस दोबारा एक्सरसाइज कपालभाति को चालू करें। टोटल हमने कपालभाति 10 मिनट तो करनी ही है। सांसों को नाक से बाहर फेंकना होता है और जो सांस अंदर जाने का आपको पता नहीं चलना चाहिए।
कपालभाति प्रोग्राम जो प्राणायाम है, ये कपालभाति प्राणायाम ये हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट तक करना है। इसकी जो बाहर सांस फेंकने की जो शक्ति है वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आपकी बॉडी टॉलरेट कर सके उतना ही करें। तकरीबन 10 मिनट इस कपालभाति प्रोग्राम प्राणायाम को करते हुए हो गए हैं। आप और भी कर सकते हैं। आज इसी को अभी इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका। तो पहले कपालभाति के बाद आप 3-4 लंबी गहरी सांसें ले लें जिससे बॉडी नॉर्मल हो जाए। प्राणायाम के दौरान बॉडी को कभी भी स्ट्रेस नहीं देना है, जितना हो सके उतना ही करना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं। भस्त्रिका में तो टोटल हम लोग 1 मिनट से 1.5 मिनट के लिए करेंगे और इसमें लंबी गहरी सांस भर के सांस को तेज़ी से छोड़ना है और तेज़ी से ही अंदर लेना है नाक के थ्रू। और इसको कई तरीके से करते हैं लोग, ऐसे भी करते हैं हाथ ऊपर रख के और इसको मैं जो करता हूँ वो हाथों को अपने थाइस पे रख के तेज सांस अंदर लेनी है और तेज बाहर छोड़नी है। तो ये अपना भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। इसके बाद 2 छोटे छोटे प्राणायाम हैं जो कि थोड़े से अच्छे रहते हैं, उज्जाई और शीतलकारी। तो इनको भी
हम लोग कर लेते हैं, 1-1 मिनट ही लगता है इसमें। उज्जाई प्राणायाम में हम लोग गले के थ्रू सांस लेते हैं। गले में जो सांस है वो अंदर टकरा के अंदर जाती है। थोड़ी देर रोक के लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ दें। उज्जाई प्राणायाम को हम लोग 5 से 7 बार कर सकते हैं, तो 7 बार करेंगे। अगर आप बीच में थक जाते हैं तो 1-2 डीप ब्रीदिंग ले लें, जिससे आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाए। कोई स्ट्रेस किसी भी तरीके का बॉडी पर ना दें। तो ये उज्जाई प्राणायाम हो गया। इसके बाद शीतलारी, जिसमें कि जीभ को रोल करके बाहर निकालते हैं और जीभ के थ्रू सांस लेते हैं, जिससे कि जो गला वगैरह है वो साफ हो जाता है। उसमें भी 5 से 7 बार करेंगे इसको भी, शीतलारी प्राणायाम को। और जो सांस है उसको अंदर रोक के और फिर उसको नाक के थ्रू, एक नाक से भी बाहर निकाल सकते हैं, दूसरे भी निकाल सकते हैं। तो
इसमें हमने जीभ को बाहर निकाल के रोल करके रखा है और फिर उस पर सांस अंदर ले रहे हैं उसके थ्रू। मुंह से सांस ले रहे हैं और नाक से हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। इसी शीतलानी का ही एक और दूसरा रूप है जो कि 3-4 बार कर सकते हैं। दांतों को बंद करके जीभ को दांतों के पीछे लगाना है और फिर दांतों के थ्रू सांस लेनी है और नाक के थ्रू बाहर आराम से छोड़नी है। अब शीतलानी प्राणायाम के बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें कि पहले हम लोग एक नाक से सांस लेते हैं और दूसरे नोस्ट्रिल से उस सांस को छोड़ते हैं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 से 20 मिनट तक करना चाहिए। आज हम इसको 10 से 12 मिनट करेंगे। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। किसी भी आप पोजीशन में बैठ सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, और पोजीशन अगर आप ज़्यादा टाइम हो जाता है तो चेंज भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस हम लोग लेना शुरू करेंगे और सांस गहरी लंबी सांस धीरे धीरे लेनी है। एक क्षण के लिए सांस को रोकना है और राइट नोस्ट्रिल से उसको बाहर निकालना है। बिल्कुल स्लोली, जितनी आपकी बॉडी टॉलरेट कर सकती है और जिसमें आपको मज़ा आता है उतना ही करना है। आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बेड पर बैठ सकते हैं, बेड पर लेट सकते हैं, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो। सांस लेनी है, रोकनी है और दूसरे नोस्ट्रिल से बाहर छोड़नी है। अनुलोम विलोम करते समय मन में पॉजिटिव विचार ही रखें, नेगेटिव विचारों को दूर रखें, अच्छी बातों के बारे में ही सोचें।
अगर आपका हाथ थक जाता है तो दूसरा हाथ चेंज कर लें। प्राणायाम करने का फ़ायदा तब है जब आपको इसमें मज़ा आए, पूरे तल्लीनता से, और दुनिया के जो दुनिया की बातें हैं उनको छोड़ के इनका आनंद लें। लंबी गहरी सांस अंदर लें, सांस को रोकें और दूसरे नोस्ट्रल से सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। अगर आप बीच में थक जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट भी कर सकते हैं, एक दो लंबी गहरी सांस लेके। और अपनी पोजीशन बॉडी की चेंज भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम है माइंड को स्थिर करने के लिए, एंजाइटी घटाने के लिए, ब्लड प्रेशर को ठीक रखने के लिए और बॉडी को संतुलित अवस्था में रखने के लिए। अनुलोम विलोम और कपालभाति अपने आप में एक संपूर्ण प्राणायाम है। ये दोनों प्राणायाम 10-10 मिनट तो कम से कम करने चाहिए। बाकी जो प्राणायाम है वो इनके सपोर्ट के लिए है। जैसे हम अगर आलू और टमाटर की सब्जी बनाएं तो केवल आलू और टमाटर से काम नहीं चलेगा, बाकी मसाले भी थोड़े थोड़े डालने होते हैं। वैसे ही बाकी प्राणायाम जो हैं, जैसे नाड़ी शोधन से हमने शुरू किया था, उसके बाद कपालभाति किया था, ये नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, उज्जाई, शीतलाड़ी, ये जो है सपोर्टिंग प्राणायाम है, जो कि 30-30 सेकेंड भी आप करेंगे तो भी काम चल जाता है।
deep breathe in, hold and deep breathe out. लास्ट की 2 बार सांसें और लेंगे। ये अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 से 12 मिनट आज हुआ होगा। इसको और भी ज़्यादा भी कर सकते हैं और थोड़ी देर रेस्ट लेके डीप ब्रीदिंग करके दोबारा इसको और भी रिपीट कर सकते हैं। आज इसको इतना ही रखेंगे। लास्ट जो प्राणायाम है वो है ओम का उच्चारण करना है, जिसको उदित प्राणायाम कहते हैं, उद्गीत कहते हैं। लंबा गहरा सांस पहले भरेंगे और ओम के साथ में उसको बाहर निकालेंगे। फिर लंबा गहरा सांस भरेंगे और ओम के साथ बाहर निकालेंगे। इसको 3 से 5 बार रूटीन में मैं करता हूँ। आज फ्री हैं तो आज इसको 7 बार करने की कोशिश करेंगे।
आप कितनी बार भी कर सकते हैं, 3 बार से लेके 10, 12, 15 बार तक, जितने भी आपके पास टाइम हो। अब इसी उदित प्राणायाम का दूसरा भाग, जो कि लास्ट प्राणायाम है हमारा, भ्रामरी, जिसमें कि आँख, हाथ से आँखों को, कान को और नोस्ट्रिल्स को बंद करना है, और फिर ऐसे ही सांस अंदर लेके और सांस को कंपन के साथ बाहर निकालना है। सांस अंदर ली, एक बड़ी उंगली से आँखों को बंद किया, उसके ऊपर ये रखी, और ये फिर अपना नोस्ट्रिल्स को थोड़ा सा हल्के से बंद किया, और अंगूठे से कानों को बंद किया, और सांस को कंपन के साथ नोस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर निकालना है। जैसे भंवरे की आवाज़ है, वो अपने मस्तिष्क के अंदर महसूस करने की कोशिश करें। सांस भरें और 7 से 8 सेकंड के अंदर सांस को बाहर धीरे धीरे भंवरे के जैसे बाहर निकालना है। इसको आप मिनिमम 3 बार और मैक्सिमम आप 10-12 बार भी कर सकते हैं। तो ये अपने आज प्राणायाम कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले नाड़ी शोधन किया, जिसमें कि जो कि 10-12 बार हमने किया। 10 बार एक नाक से निकाली सांस, 10 बार दूसरी नाक से निकाली, और उसके बाद कपालभाति किया 10 मिनट। उसके बाद भस्त्रिका, इसमें तेज तेज सांस अंदर लेनी है और बाहर लेनी है, जिसको कि हमने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट किया भस्त्रिका को। फिर उज्जाई, गले के थ्रू सांस ली, और सांस को रोक के इसको हमने उज्जाई को 7 से 8 बार किया। फिर शीतलारी, जिसमें कि जीभ को रोल करके सांस ली और होल्ड करके बाहर निकाला। इसी का शीतलारी का दूसरा भाग किया। फिर उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। इसको हमने 10 से 15 मिनट किया।
फिर ओम का उच्चारण किया। फिर हमने भ्रामरी, तो ये हमारे प्राणायाम का आज का जो सेशन है वो ख़त्म होता है, जिसको कि तकरीबन 35 मिनट आज लगे होंगे। और लास्ट में हम लोग इसको बॉडी में हीट पैदा करके आँखों पर लगाएंगे। तो ये था आज का हमारा योगा के प्राणायाम का सेशन, और आशा है आप सबको ये यूज़फुल लगे होंगे। और कोई मैं सर्टिफाइड योगा टीचर नहीं हूँ, मैं तो अपने खुद का ही ये करता हूँ, और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हम लोग सभी इस को देखकर प्राणायाम कर सकें, जिससे कि टाइम भी इसमें मेंटेन रहे।